हेलो बेटा, हम सरल समीकरण के अगले चरण में आज हम समीकरण को बनाना सीखेंगे कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो हम उसका समीकरण कैसे बना सकते हैं। मैं उदाहरण लेके अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, मेरे पास पहले है x और 4 का योग 9 आता है। संख्या x और संख्या 4 दो है हमारे पास और उनका योगफल 9 है। तो देखिए, संख्या x और 4 का योगफल 9 आता है। तो समीकरण होगा, क्या होगा समीकरण? x और 4 का योगफल कितना आता है? 9। बन गया समीकरण। जैसे हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम समीकरण को बनाते हैं। संख्या x और 4 का योगफल का मतलब जोड़ कितना आता है? 9। इसी तरह से हम और आगे चलते हैं। y में से 2 घटाने पर, ध्यान से देखना, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट दी हुई है हम वैसे ही समीकरण बनाते चले जाएंगे। y में से 2 घटाना है, घटा दिया, क्या प्राप्त होता है? 8। बन गया समीकरण। y माइनस 2 बराबर 8। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है मेरा a का 10 गुना, ध्यान से देखना, a का 10 गुना 70 आता है। तो अब गुना है ना, तो हम गुना कर देते हैं। a गुना 10 कितना आता है? 70। a का 10 गुना 70 आता है। a को जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10a बराबर 70। ये बन जाएगा हमारा समीकरण। इसी प्रकार हम आगे और भी ले सकते हैं। b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी क्या लिखा है? किसको भाग देनी है? b को। किससे देनी है? 5 से। क्या प्राप्त होता है? 6। बन गया समीकरण। b बटे 5 बराबर 6। ये हमारा समीकरण बन गया। इसी तरह हम आगे और भी स्टेटमेंट लेके अपने समीकरण को बना सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न मैं आपको समझाने जा रही हूं वो ये है t का 3/4। अब ध्यान से देखना, 3/4। 3/4 का क्या मतलब है? 3/4। 3/4 को कहते हैं 3/4। t का 3/4 15 प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि t का 3/4 गुना 15 है। गुना करो t से, तो 3t/4 बराबर 15। ये हमारा समीकरण बन गया। जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाते चले जाएंगे। इसी तरह m का, अब थोड़ा सा इसमें 1-2 बातें और ऐड हो गई हैं। m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल, ये छठा प्रश्न है। m का 7 गुना और 7 का
योगफल 77 आता है। स्टेटमेंट देखो ध्यान से, m का 7 गुना, ये कर दिया हमने m का 7 गुना, और 7 का योगफल यानी कि इसमें 7 जोड़ना है, क्या आता है 77। m को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 7m जमा 7 बराबर 77। ये बन गया हमारा समीकरण। समझ में आया आपको? जैसे जैसे स्टेटमेंट दी हुई है उसी तरह से हम समीकरण को बनाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह अगले जो एग्जाम्पल में सिचुएशन हमें दी हुई है वो थोड़ी सी और अलग है। y के 6 गुने में से 6 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। 60 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखो, y के 6 गुना कर दिया, क्या घटाना है 6, क्या प्राप्त होता है 60। y को 6 से गुना करेंगे तो 6y माइनस 6 बराबर 60। ये बन जाएगा समीकरण। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, z के 1/3 में, z के 1/3 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो 30 प्राप्त होता है। z के, ध्यान से देखो, 1/3 में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। 30 प्राप्त होता है। अब देखो, z का 1/3 का मतलब 1/3, 3/4 का मतलब 3/4। क्या जोड़ना है इसमें 3, क्या प्राप्त होता है 30। अब देखो इसको गुना करेंगे तो z/3 जमा 3 बराबर 30। अब इसी तरह से हम और भी उदाहरण लेके अपने इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा हम क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आयत है, ये आयत है ABCD। मैं कहती हूं इस आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? बस सिर्फ इतना सा सवाल है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब मुझे चौड़ाई दी नहीं हुई तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, तो क्या बन जाएगी लंबाई? चौड़ाई से 5 अधिक x जमा 5। अब आपको मालूम है आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुना कितनी है लंबाई मेरे पास? x जमा 5, और चौड़ाई कितनी है? x। तो चलिए 2 गुना, अब देखो x में जब हम x को जोड़ते हैं तो 2x जमा 5 हो गया। अब जो बाहर 2 है अंदर वाली रकम से इसकी गुना कर देंगे तो 4x जमा 5 दूनी 10। ये होगा परिमाप 4x जमा 10।
तो बेटा आपको समझ में आया, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना समीकरण बना लेंगे। 1/3 है, 1/4 है, 3/4 है, आधा है, जो भी हमें उससे गुना करनी है और उसमें से अगली संख्या घटानी है या जोड़नी है और क्या प्राप्त होता है वो बराबर में चला जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल और जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।